हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टैंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू की मसालेदार पूरी बनाएंगे जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी लगती है। इस पूरी को आप सुबह चाय के साथ नाश्ते में सर्व कर सकते हैं या फिर इसे आप दोपहर को लंच में भी आलू की सब्जी के साथ भी बना सकते हैं। पूरी खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो चलिए हम आलू की पूरी बनाना शुरू करते हैं। आलू पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा, 2 बड़ा चम्मच सूजी, 1/4 कप धनिया को मैंने काट के फिर लिया हुआ है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉईल करके फिर उसकी स्किन निकाल के फिर ली हुई है। और तेल हम लेंगे तलने के लिए और 1 छोटा चम्मच तेल हम मौन में डालेंगे। तो चलिए हम पूरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूरी के लिए उसका डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हम ग्रेटर की सहायता से आलू को ऐसे ग्रेट करेंगे। आलू को आप चाहे तो स्मैश भी कर सकते हैं, पर आलू को स्मैश करने से उसमें गुठलियाँ रह जाएगी और गुठलियाँ रहने से पूरी है वो फूलेगी नहीं, इसीलिए हम इसे ग्रेटर की सहायता से आलू को ग्रेट करेंगे। आलू को मैंने ग्रेट कर दिया है। अब हम सारे मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर, अजवाइन, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तिल, सूजी ऑप्शनल है, पर सूजी डालने से पूरी है वो काफ़ी क्रिस्पी बनती है और क्रिस्पी पूरी खाने में अच्छी लगती है। धनिया पाउडर, काटा हुआ धनिया और 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और सारे मसाले को हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो बनाएंगे। डो हम सख्त रखेंगे क्योंकि आलू में मॉइस्चर होता है, इसीलिए आटा गूंथने के बाद थोड़ी देर बाद आलू के मॉइस्चर की वजह से डो है वो नरम हो जाता है। तो डो हम थोड़ा सख्त रखेंगे और पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि आलू की वजह से पानी हमें बहुत ही कम चाहिए। डो बनके तैयार है, तो डो को हम ढक के 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, आटा है वो सेट हो गया है। अब हम 1 छोटा चम्मच जितना तेल डाल के आटे को अच्छी तरह से गूँथेंगे ताकि आटा है वो चिकना बन जाए। हमें आटा है वो अच्छा चिकना चाहिए, तो आटे को हम 2-3 मिनट अच्छी तरह से हम इसे गूँथ लें। आटा है वो चिकना बनके तैयार है, तो आटे की अब हम लुइयाँ बनाएंगे। लुइयाँ बनाने के लिए मैंने आटे के 2 इक्वल पार्ट बनाए हुए हैं। अब हम छोटा नींबू के साइज़ का हम ऐसा छोटे के नींबू की साइज़ का लुई बना के इसे हम तैयार करेंगे। पूरी आप अपने इच्छा अनुसार बड़ी या फिर छोटी बना सकते हैं। इतने आटे में से मैंने 20 लुइयाँ बना के तैयार की हुई है। अब इसे हम गोल पेड़ा का शेप देंगे। गोल पेड़ा बनाने के लिए हम एक लुई को हाथ में लेके ऐसा इसे फ्लैट करके इस प्रकार गोल पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा में क्रेक ना रहे इस प्रकार हम पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा को बिल्कुल हम चिकना बनाएंगे। सारे पेड़े बनके तैयार है, तो अब हम पूरी को बेलेंगे। पूरी को बेलने के लिए हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और पेड़ों को दोनों साइड से तेल से ग्रीस करेंगे। अब हम रोलिंग पिन की सहायता से पूरी को गोल गोल बेलेंगे। पूरी को हम चारों ओर से एक समान बेलेंगे। ऐसा ना हो कि पूरी है वो बीच में से मोटी रहे और किनारों से पतली हो जाए। तो इसे हम चारों ओर अच्छी तरह से गोल बेल के तैयार करेंगे। देखिए पूरी बनके तैयार है। इस प्रकार हम 2-3 पूरी बेल लेंगे। पूरी को हम प्लेट में रखेंगे। तेल गरम हो गया है। पूरी को तलने के लिए हमें अच्छा गरम तेल चाहिए। अगर तेल अच्छा गरम नहीं होगा तो पूरी है वो फूलेगी नहीं। पूरी को डालने के बाद हम ऐसे चम्मच की सहायता से पूरी को ऐसे करके पलटा देंगे और थोड़ा सा ऐसा हम दबाव देंगे ताकि पूरी है वो फूले। देखिए पूरी है वो फूली है और पूरी को दोनों साइड से हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पूरी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है, तो पूरी को हम निकाल लेंगे।
चम्मच को ऐसे करके हम एक्स्ट्रा तेल है वो हटा देंगे और पूरी को हम प्लेट में रखेंगे। इस प्रकार हम बची हुई सारी पूरी को बेल के और तल के प्लेट में रखेंगे। सारे पूरी फ्राई होके तैयार है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। आप इस पूरी को चटनी, चाय या फिर अचार के साथ और आलू मटर की सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी लगती है। आप इस पूरी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।